तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ग्रंथि के बारे में जानेंगे। तो ग्रंथि क्या होती है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में ग्रंथि वह भाग होती है, कोशिकाओं का एक समूह होता है जो क्या करता है, किसी एक विशेष पदार्थ का स्राव करता है। वह विशेष पदार्थ एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं और कुछ रसायन भी हो सकते हैं। देखिए इसके प्रकार कितने होते हैं। तो ये दोस्तों 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक होता है बहिस्रावी ग्रंथि, जिसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो पहला देखते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जो बहिस्रावी ग्रंथियां ये क्या होती हैं। तो दोस्तों जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इनसे कुछ पदार्थ जो स्रावित होता है एक नली में खुलता है, और उस नली के माध्यम से हमारे किसी विशेष अंग तक जाता है, और वहाँ विशेष अंग पे जाने के बाद वह अपना कार्य करता है। देखिए जैसे इनके स्राव नलिकाओं के माध्यम से संबंधित अंगों तक जाते हैं, और इनका जो मुख्यतः जो स्राव होता है वो एंजाइम स्राव होता है। एंजाइम ये स्रावित करते हैं। जैसे लार ग्रंथियों से स्रावित होता है टाइलिन, जो है बोर्ड में पूछा जाता है दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है दोस्तों, इससे हमारे पास जो पसीने निकलते हैं वो श्वेत ग्रंथियां बोलते हैं। दुग्ध ग्रंथियां, जहां से दुग्ध स्रावित होता है, जो केवल फीमेल में एक्टिव होता है और मेल में नॉन एक्टिव होता है दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं, और इनका जो स्राव होता है वो रक्त के माध्यम से संबंधित अंग में जाता है। यानी कि जो इनका स्राव है वो पहले ब्लड में मिलेगा, और ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाएगा, जहाँ पे आवश्यकता रहेगा वहाँ पे उपयोग कर लिया जाएगा। और ये मुख्यतः किसको स्रावित करते हैं? हार्मोन को स्रावित करते हैं। इनका उदाहरण क्या है? पीयूष ग्रंथि, थैलमस, हाइपोथैलेमस, और हमारे पास देखिए यहाँ गले के पास में स्वरयंत्र के पास में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड। उसके नीचे पैराथायराइड पाया जाता है, और हमारे हृदय के पास में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। फिर किडनी के ऊपर जो रहता है उसे हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, और हमारे पेट के नीचे जो अमाशय होता है उसके जस्ट नीचे अग्न्याशय पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके नीचे हमारा जो रहता है जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये दोस्तों हार्मोन का स्रावित करती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, और ये नलिका विहीन होती हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अगला जो आता है मिश्रित ग्रंथि। ये दोस्तों एक ऐसी ग्रंथि होती है, ये केवल एक ही होती है, जो होता है अग्न्याशय। इसका एक भाग अंतःस्रावी का कार्य करता है और दूसरा भाग बहिस्रावी का कार्य करता है। जो अंतःस्रावी का कार्य करता है वो हमारे शरीर में जो रक्त होते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और जो दूसरा भाग है जो क्या होता है, जो अंतःस्रावी होता है, वो हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी होता है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तथा बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है वो एंजाइम को निकालकर भोजन को पचाने में सहायता करती है। अब हम अगले वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।